यार दिमाग खराब कर दिया है। इलायची जी, आप क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? रात को मेरे कमरे में आए और मेरे पास आके क्या? आपने मेरे गाल पे चुम्मा ले लिया। नीलू तू रो रही है? यार किसकी शामत आ गई जो तुझे रुला दिया? जी चाची। यार ये तो ना हस्बैंड वाइफ का मामला हो गया है, इसके बीच में मैं नहीं कूद सकती। नीलू मेरे बीच में ना कूदने वाली सेल्फी। हस्बैंड को तो याद भी नहीं है कि उसकी कोई वाइफ है या वाइफ की फीलिंग्स भी है। पर भाई हुआ क्या? सुनो, तुझे पता है मैं ना भी जीजा जी को हलवा देने गई थी और मैंने सॉरी भी बोला, माफ करने की एक्टिंग की उन्होंने और बोला कि खा लेंगे, लेकिन खाया नहीं यार। क्यों नहीं खाया? इसलिए तो नहीं कि उन्हें पता लग गया कि हलवा तूने बनाया था। अभी पिटेगी या बाद में? वो छटंकी मामा लाए थे ना नत्थू की दुकान से, वही हलवा देने गई थी। तो उन्होंने हलवे का क्या किया? उस गधे संजू को खिला दिया। अकर देख बंदे में इतनी है कि मेरा दिया हुआ हलवा गरीबों में बांट रहे हैं। यार ये तो ना जीजा जी ने कांड कर दिया। उनकी याददाश्त लौटेगी ना तो तू अच्छे से बैंड बजाना। मैं तो कहती हूँ बदला ले लेना प्रॉपरली एकदम। मन तो यही करने का कर रहा है यार। पर यार ये लोग जीजा जी भाव क्यों खा रहे हैं इतना? गुस्सा है ना, बस उसी की अकड़ है। क्या करूं, हो गई गलती, माफी मांग मांग के थक गई हूं, लेकिन बंदे में इतनी अकड़ है ना कि जैसे माफी देने में उनकी मूंछें पतली हो जाएंगी। लेकिन नीलू जीजा जी की तो मूंछें है ही नहीं। क्या तू भावनाओं को समझ, शब्दों पे मत जा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो कहती हूँ छोड़ बात को, अपना खून मत जला, छोड़ दे। नहीं सुनो, ये जीजा जी ने ना इस बार मुझे सच्ची वाला हर्ट कर दिया है। लट्टू की तरह ऐसे घुमा रहे थे ना माफी देने के लिए, अब मैं उनकी रेस लगवाऊंगी। मुझसे माफी मांगने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अगर मैंने उन्हें चक्कर पे चक्कर नहीं लगाया ना तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। अब सही है, एकदम ठंडा पड़ा है माहौल, आराम से जो है गर्मा गर्म मूंगफली खाता हूँ। अबे खानी है तो खा ले, खड़े खड़े नजर क्यों लगा रहे हैं मुझे? सच बोलूं जीजा, तुझसे बात करने का बिल्कुल मन ना है मेरा, समझ गया? अपनी गिरी हुई बीवी को उठाने के लिए हाथ तक ना बढ़ाया तूने, कैसा दलील आदमी है? गिरी हुई थी, तू इतना गिरा हुआ निकला कि तूने अपनी बीवी को उठाया तक ना? अबे थी कोई मेरी मजबूरी, ना उठा सकता तुझे, ये मेरे और करू के बीच का मामला है। चुप रह। ये कोई तुम्हारे मेरे बीच का मामला ना है, इलायची के पापा चटंकी भैया जरूर बोलेंगे। अरे तेरी मजबूरी में अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ मैं। मेरी फूल जैसी जीजी अचानक तुझे पहाड़ जैसी लगने लगी। माना कि वो थोड़ा सा भारी है, जल्दी से हिलती नहीं है, इसका मतलब ये तो ना है कि तू कुछ भी बोलेगा। इतनी भी भारी ना हो चटंकी भैया। अबे सुन, हद से ज्यादा बढ़ रहा है तू, आगे जबान बंद रख अपनी। अरे जीजे, हद तो तूने पार कर दी। मेरी जीजी के ऊपर भरे मैदान में अगर बस चढ़ जाती, ट्रक चढ़ जाती तो मेरी जीजी तो निकल जाती। अरे कुछ ना होता, तेरी जीजी को जीरे की साइज की ना जो नजर ना आती, बात कर रहा है बेकार की। अरे अब इतनी मोटी भी ना है, पहले अपना पेट देख लो कितना बड़ा बाहर को निकल रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। पेट की बात मत करियो, मैं बता रहा हूँ, मेरी रोटी तोड़ रहा है, मेरी बात कर रहा है, यहाँ पे खड़े होकर निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगा तुझे। देखो मार्केट में ना और भी मोटी घूम रही है, उन पे भी नजर डालो यार, इन पे क्या नजर क्यों डालूंगा मैं? मेरी नजर खराब ना है जो मैं किसी और औरत पे नजर डालूंगा। तू ज्यादा अभी लात ऐसी पड़ेगी तो बाहर जाके गिरेगा। यहाँ मेरे न्याय की बात करने के लिए आए हो, यहाँ मेरे मोटापे का मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठे हुए हो? मजाक तो ये कर रहा है मेरा, देख रही है तू इसकी तरफ है? तुझे पता है ना कि मेरा पजामा फटा हुआ था और पूरी चांदनी चौक ने मेरे कच्चे का डिजाइन देख लिया। बता
अगर मैं किसी जनानी ग्राहक के सामने खड़ा हो जाता दुकान पे तो मेरी बेइज्जती ना होती। अरे ऐसे कैसे फट गया तेरा पजामा मेरा भैया? दिन भर तो घर में रहता है, जी तो फाड़ नहीं सकती, इलायची फाड़ेगी नहीं कभी, तो क्या तूने घुस के खुद फाड़ दिया? अब बचा कौन है? तू बचा, तू खार खाए बैठा है ना मुझसे। तू बचा, तूने फाड़ा है मेरा पजामा। जैसे तू चाहता है कि चांदनी चौक में मेरी भी इज्जत का फालूदा हो जाए तेरी तरह। अरे तेरी बेइज्जती करने के तरीके और भी है मेरे पास, ये बच्चों वाली हरकत मैं नहीं करता। अगर तेरा पजामा फट भी गया तो सिलवा लेता मेरा भैया। तो तेरी गलती थी, तूने धोते समय मेरा पजामा फाड़ दिया और डर के मारे मुझे ना बताया कि मेरा पजामा फट गया है। अरे सिल देती तूने फाड़ा है, तेरा डिपार्टमेंट है, मैं कुछ ना जानता। बता ये आदमी ना मुंह लगाने के लायक ना है, इसे सिर्फ अपनी चलानी है, बहुत अच्छे तरीके से जानता, बहुत फटीचर आदमी है जे। चटंकी भैया, मैं और इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे भाई के लेके चला। वहाँ कौन खिलाएगा? धक्के देके बाहर निकाल देंगे। कुछ करते हैं, इसी के छाती में मूंग डालेंगे, हम समझ गए। लो खाओ। अरे नहीं खाना ना मुझे। अरे यार इलायची आपके ना खाने से पंचम ना सुधरने वाला, एक नंबर का ढीठ है वो। अगर वो ठीक है ना तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। नाक रगड़ के माफी मंगवाऊंगी उनसे। अरे उसके नाक की हड्डी बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से ना घिसने वाली। मैं जानता हूँ, बचपन का दोस्त हूँ उसका। मिंटू जी, आप दोस्त हैं और मैं पत्नी। पत्नियों को अपने पति की नाक कद्दूकस करवाना ना अच्छे से आता है, खास करके तब जब पति ने अपनी बीवी को यूं रुलाया हो। ये लो तुझे रुलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बस एक बात कहीं इलायची जी, सारी गलती उसकी भी ना है। अरे यार उसकी तो याददाश्ती वापस ना आ रही, नहीं उसकी मजाल जो आपके सामने टिके वो। अरे बस इसी बात का तो फायदा मिल रहा है ना उन्हें। उनके ताने, उनका गुस्सा क्या क्या नहीं सह रही हो यार। लेकिन बस मैं भी ना आज के जमाने की लड़की हूँ और अब मैं और नहीं दब के रहूंगी। अरे इलायची जी, आपको तो वाकई कि अपनी मौत को दावत देनी है। आज तेरा बैंड बजाता हूँ। आज तेरा अरे एक सेकंड उठ, आज तेरा बैंड बजाता हूँ। अंकल एक सेकंड, क्या हो गया? मतलब इसको क्यों मार रहे हो? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? अरे बेटा एक नंबर का चोर है ये, मेरे फ्रिज से मिठाई चुरा के खा रहा था। जब मैं इसे पकड़ा तो नाटक करने लगा। विचिंदर तू चोर भी है? ना इलायची, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के मिठाई ना चुराई। अच्छा, मुंह में खुद उड़ के आ गई ना मिठाई। ना इलायची, मैं अब तो कैसे समझाऊं, मुन्ना भी अभी नींद में चलने की बीमारी भई है, पता ही ना चली कब कब मैं नींद में इनके घर पहुंच गया। और अच्छा एक बात बता, अगर चुरानी होती तो कब मिठाई चुराता? इनके घर में बहुत सारी कीमती चीजें, वो चुरा दो ना। हाँ हाँ, तेरे चुराने के लिए तो हम कीमती सामान इकट्ठा करके रखे हैं। चल तेरा हलवा टाइट करते चल। अरे मिठाई के पीछे जान ले लेंगे क्या? नींद में चलने की बीमारी। सुनो, मिल गया आइडिया। भाई हमने भी वो इलायची जी को सब कुछ समझा दिया भाई, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। अबे यार क्यों पंगे ले रहा उनसे? हैं भाई रोड पे आ जाएगा। अबे तेरी मत खराब है क्या? तुम मुंह बंद रखा कर अपना। क्यों साले, यहाँ पे नौकरी करते हैं, कोई गुलाम नहीं है जो उनके हिसाब से चलेंगे, समझा? यहाँ पे संगीतकार बनने आए थे, याद रख, उनके लहंगे के नाड़े से लटकने नहीं आए हम यहाँ पर दुकान के पंचर 420 के। अरे यार जब संगीतकार बनेगा तब बनेगा, अभी तू उनकी दुकान पे नौकरी कर रहा है, नौकर है तू। अब मालिक की बेटी की बात ना मानेगा? क्यों मानूं भाई, कोई जबरदस्ती है क्या? अपनी जिंदगी नहीं है क्या? फालतू बातें कर रहा है यार, नहीं माननी बात, क्या कर लेगा बोल? हद कर रहा है। और आज सुबह आई थी गाजर का हलवा लेके हमें मनाने के लिए, हमने संजू को खिला दिया। हाँ? साले तूने गाजर का हलवा संजू को खिला दिया? अबे यहाँ ले आता मैं खा लेता, कितने दिन से मैंने गाजर का हलवा नहीं खाया है। अबे साले भुक्कड़ चुप रहे, तू समझ नहीं रहा है भाई। भाई वो लड़की की दुनिया में कुछ अलग ही चल रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी जिंदगी में ना वो 7 दिन फिल्म चल रही है। एक अमीर लड़की और 2 गरीब लड़के जो किराएदार बनकर उसके घर पे रहने आए और प्यार की शुरुआत हो जाती है ना भैया, यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने देंगे हम। अरे देख उनकी दाल गले ना गले, लेकिन अपनी दाल बहुत अच्छे से गली, बहुत बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास दाल बनाई मैंने। भाई तू दाल खा, ये ले प्रोटीन विटामिन सब है इसमें। अच्छा हाँ
क्या बनाया बे? क्या डाला है इसमें? इतना अजीब स्वाद क्यों है? अरे बहुत बढ़िया करके बनाया भाई, हींग का तड़का लगाया है। क्या ना आजकल थोड़ा गैस हो रखी है। खा खा। साले वो तो मुझे खाने की कदर है इसलिए खा रहा हूँ चुपचाप, समझा? वरना पता नहीं तो आप खा ले, खाने के लिए कुछ ना बोलिए। साले दुश्मन ना खाए ऐसा खाना, समझा? नाक बंद करके पीनी पड़ेगी दाल। हाँ तो पी। दाल फैल गई। हो गया काम। अरे इतनी चुप्पी क्यों छाई हुई है? देखो आप दोनों की जब तक बहस ना सुन लूं ना, मेरा खाना तो हजम नहीं होता। क्या बहस? सीख लेके लड़ रही थी तेरी माँ मुझसे छोटी सी बात पे। छोटी सी बात? इलायची के पापा, तुम्हारी बीवी रास्ते पे गिरी पड़ी थी और उसे उठाने के लिए तुम्हारी कमर भी ना झुकी। मैंने तुझे बताया ना था कि मैं क्यों ना उठा पाया तुझे? बात का पतंगड़ बना रही है बेकार में। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? अरे शुरुआत तुमने की थी इलायची के पापा, मैं तो तुमसे बात भी ना करना चाह रही थी। अरे तू कैसी बातें कर रही है? बात ना करनी थी तो मेरी क्या गलती थी? वहां पे जब मेरी क्या गलती थी वो बताओ। तू बात कम कर दे। मैंने तुझे बताया कि मैं तुझे क्यों ना उठा पाया। मैं नहीं बोल रही, तुम ज्यादा बात कर रहे हो। अरे तू बेकार। अरे कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। क्या कर रहे हो? देखो पापा, मम्मी जब गिरी ना और आप किसी वजह से नहीं उठा पाए तो उन्हें बहुत खराब लगा है। और मम्मी बेचारी गिरी भी तो कितनी जोर से थी, है ना? और मम्मी आप, पापा अगर आपको बचाते तो अपनी इज्जत कैसे बचाते? पजामा फटा हुआ था ना उनका, तो कैसे उठाते? समझा करो। अब देखो, दोनों एक दूसरे से मुंह बनाना बंद करो और सॉरी बोल दो। अरे तू बोलो बोलो सॉरी। सॉरी करूं? अगली बार जब तू गिरेगी ना तो 5 सेकंड में तुझे उठा लूंगा मैं। इलायची के पापा, इसका मतलब तुम अगली बार मेरे गिरने का इंतजार कर रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट। देख रही है तू? देख। अरे तू मेरी बात का मतलब ही ना समझ रही है। अरे मैं तो निश्चिंत रहता हूं कि तेरा जो ये गद्देदार शरीर है एकदम एयरबैग जैसा, गिरेगी तो चोट कहां लगेगी। तो ठीक है इलायची के पापा, सॉरी, मैंने भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया तुम्हें। चल ठीक है, खाना खा। अरे वाह, इतनी फास्ट कट्टी बट्टी, नॉट बैड। इस बात पे फैमिली हक तो बनती है ना? ये भी ना। चल आ जा। देखो आप दोनों बिल्कुल भी मत लड़ना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आप दोनों की। अरे कोई टंटा ना हो रखा है, ये भी लड़की ना एकदम। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। जा 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 जा। गुड नाइट। करो, मुंह तो मीठा करा दे। क्या कह रहे हो इलायची के पापा? इसमें दत्त की क्या बात है? तू कोई किसी भी बात को कुछ भी समझ लेती है। अरे ये फ्रिज में जो गुलाब जामुन रखे हैं ये खिला दे, दो। तुम गुलाब जामुन की बात कर रहे थे? हाँ। कितना शुगर बढ़ा है तुम्हारा पता है इलायची के पापा? देखो, अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो गुलाब जामुन ना खाओगे। कैसी बातें कर दी तूने? हैं? तेरे प्यार के आगे गुलाब जामुन क्या चीज है? चल ना खाऊंगा। अरे तेरे प्यार में तो जो है करेला भी गुड़ से भरा हुआ लगता है। आई लव यू करूं। सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलेगा। कसम खाओ कि आज के बाद गुलाब जामुन नहीं खाओगे। छटंकी की कसम। छटंकी भैया की कसम क्यों? अपने किसी रिश्तेदार की कसम खाओ ना। चल ठीक है, अपने साले की कसम मैं गुलाब जामुन ना खाऊंगा। बस मैंने तेरी बात मान ली। मैंने कभी तेरी बात को टाल लिया? बता। अब ठीक है। आई लव यू इलायची के पापा, मेरे तो भागे खुल गए। साले की कसम खाई है, अब तो तोड़ के ही रहूंगा। ओह गुलाब जामुन 10-15 उड़ा देता हूं। ना कटोरी में ना लूंगा वरना करूंगा सबूत मिल जाएगा। 1 मिनट।
हाय हाय, कितने नरम नरम है गुलाब जामुन। इन्हें तो हाथों से खाने का ही मजा अलग है। ओहो, दूध तो फ्रिज में रखना भूल ही गई मैं। मेरी कमर। इलायची के पापा, हाथ दो। हाथ ना दे पाऊंगा। अरे इलायची के पापा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ गिर गई हूँ, मुझे उठाओ ना। हाथ दो। हाथ ना दे पाऊंगा। इलायची के पापा 5 सेकंड में उठाने वाले थे, भूल गए। हाथ दो। हाथ ना दे पाऊंगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे उठ, उठना। पिंटू जी, सूखे जीजा जी मतलब आपने चेक किया ठीक से? अरे यार 15-20 लाते मार चुके, अभी 10 से मस ना हुआ तो सो ही रहा होगा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे पति को लाते मार रहे हैं? अरे यार इलायची गुस्सा क्यों कर रही है? आपका हक थोड़ी मार रहे हम, 2-4 लाते आप भी मार लो। पिंटू जी, इलायची जी, आपका पति मेरा भी तो कुछ है, हाँ? नकली पति है, असली दोस्त है, थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है। क्योंकि ठीक है, देखो अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिए ना ठीक से। ठीक है। आराम से। अच्छा अच्छा ठीक। उठ 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 उठ। यार हीलू, एक बात बता, तू इतने सारे आइडिया लाती कहाँ से है यार? बेटा, मेरे दिमाग में बादाम दौड़ते हैं। हीलू, तेरे सबसे ज्यादा स्मार्ट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। यार बस ये समझ में नहीं आ रहा है, 6 फुट 2 इंच के आदमी को नीचे कैसे उतारा जाए यार? अच्छा, आइडिया आपके पास? बोल। हम ना जीजा जी को हेलमेट पहना देते और बरसाती से नीचे फेंक देते। अरे नहीं नहीं, अरे सर बच जाएगा पर पीठ तो टूट जाएगी ना। क्या हुआ? सुनो, तू जीजा जी को नीचे पहुंचाने की तैयारी कर रही है ऊपर? प्लीज चुप कर। पिंटू जी, हाँ जी। रस्सी है, हम जीजा जी को ना रस्सी से बांध के ना आराम से नीचे उतार देंगे। लाश की तरह? पिंटू जी, रस्सी। हाँ, लाते लाते एक बार फिर देख लो उठा के। यू लव हिम? जी तू टेंशन मत ले, तेरे भाई तेरे साथ में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ गई? हाँ। अबे जीजा, लुक में क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या सोच रहा है भाई, बता भाई। मैं ये सोच रहा हूँ, क्या अगर ये गिलास तेरे सर पर मारूं तो ये गिलास फूटेगा या ना? क्यों मारोगे चटंकी भैया को? अरे जी तेरा भाई इतना बुज़दिल ना है जो इसकी खोखली बात और डर जाए। हाँ भैया, मैं ये जानने के लिए आया हूँ, अब क्या बहाना है? मेरी बहन ठंडी में फर्श पे पराठे की तरह फैली हुई थी, तेरा दिल ना कांपा? ठंडी में ठुठुरने के लिए छोड़ दिया तूने उसे? अबे तू बात ऐसा कर रहा है जैसे मैंने रसोई शिमला में खोल रखी है? और तेरी बहन जो है बर्फबारी में फंस गई। बात कर रहा है बेकार की। तू तो चाहता ही है मेरे भैया, मेरी बहन जो है ठंडी में ठुर के मर जाए। अरे तुझे उसको दराती फिक्र ना, मैं अच्छी तरीके जानता हूँ उस आदमी को। बहन चटंकी भैया, एक हाथ तक ना बढ़ाया इन्होंने मेरी तरफ। अरे मैं एक हाथ बढ़ाता तो क्या तू एक हाथ से उठ पाती? बल्कि उल्टा मेरी जो है हाथ की नस और कट जाती। देखा जी कैसे तेरा कलेजा जला के हाथ सेक रहा है आदमी, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा। वो तो कहो हमारे सामने कोई औरत ही ना गिरती, वरना हम तो उसको हाथ से उठा लेते। बातें कर, मतलब क्या बहाना है तेरे पास? बोला क्या बहाना है? अबे मेरे हाथ गंदे थे, उसी वक्त मैंने खाना खाया था, समझ रहा है? हाथ में घी चिपचिपा रहा था मेरे, उस हाथ से कैसे उठाता इसे करू को? इसकी साड़ी में घी का दाग ना लग जाता? साड़ी कितनी महंगी है तुझे पता है? खाब खा का नुकसान हो जाता मेरा। अरे कितना चिंदी चोर आदमी है मेरे भैया। तेरी विवाह वहां ठंडे फर्श पर जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी, तुझे वो ना दिखाई दिया? साड़ी पे घी दिखाई दे गया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे और अगर साड़ी पे घी का दाग लग भी जाता तो अपने मोहल्ले में 25 ड्राई क्लीनिंग वाले हैं, किसी को भी दे देते। लेकिन ये क्या पता था उन 25 में से कौन सी अच्छी ड्राई क्लीन करता है? अरे यार मेरे, अब पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, वो अपना है ना यार, अपना क्या नाम है उसका यार, एक बार में सब साफ, उससे करवा ले तो बहुत अच्छा ड्राई क्लीनर है मेरे भैया। चटंकी भैया, हम यहाँ क्या बात करने आए थे?
अरे मैं तो भूल ही गया जी कसम से बता रहा, मेन मुद्दा ये है कि तुझे मेरी बहन की रत्ती बराबर फिकरना है। मगर एक बात बता दूं, मैं तुझे कान खोल के सुन लियो उस वक्त तुम्हारी बात तो। उसका भैया छटंकी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, एक बात को समझ लेना। हाँ। वो भी मेरी छत के नीचे। बात ना करनी मुझे तुम दोनों से। इसी कमरे में रहो, घुटते रहो। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। बात कर रहा बेकार की तू भी। अरे फालतू का आदमी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे जीजी तो फिक्र क्या क्यों कर रही है? ये सड़ा हुआ जीजा बेच के मैं अच्छी नस्ल के जीजा लेके आऊंगा अलीगढ़ से। मैं तेरे लिए बेहतरीन एकदम एवन नहीं हो। क्या बात कर रही है तू? है मेरा बच्चा। जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा। आराम से चाची जी, अब इससे ज्यादा ना खींचा जाएगा, नहीं तो मेरे कंधे टूट जाएंगे। नहीं नहीं, प्लीज संभाल के पकड़ के रखिए। अगर जीजा जी गिरे तो वो पूरे टूट जाएंगे। लो जीजा जी के टूटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो अब फाइनल धक्का बाकी है। हमें जीजा जी को मेरे रूम तक पहुंचाना है, ठीक है? ठीक है, चलो 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 चलो। लगाओ भाग भाग, सुनो भाग। अरे सॉरी सॉरी। अरे क्या मैनेज करूं? इन भाई बहनों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया एकदम। मिसेस पंचम, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? कुछ ना सेठ जी, वो गुग्गू ना हमारे कान में गाना गा रहे थे। ओहो, देखिए मिसेस पंचम, हम भी शादीशुदा हैं। हमने भी ऐसे कई बार गाने गाए हैं, लेकिन बंद कमरे में। आपकी तरह ये ना कि बरसाती छोड़ के यहाँ आ गए। अबे ओए टन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही। देखिए 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 कैसे लिपटा हुआ है आपसे जोक की तरह। शर्म ना आ रही इसे? आती ना, शर्म आती है सेठ जी। देखो तभी तो मुंह घुमा के ऐसे खड़े हैं। ये ना बड़े बुजुर्गों को बहुत लिहाज करते हैं। हाँ हाँ वो तो दिख रहा है मुझे कि मेरे बड़े बुजुर्ग होने की इसे कितनी शर्म है। क्या क्या कहा गुग्गू? अच्छा अच्छा ठीक है। क्या कह रहा? क्या कह रहा है ये? सेठ जी, गुग्गू कह रहे ना उन्हें शर्म आ रही है। आप यहाँ से चले जाओ, वो आपको मुंह दिखाने लायक ना है। अच्छा चलिए ठीक है। एक मिनट मिसेस पंचम, मैं कह रहा हूँ आगे से ऐसा ना होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसे एक दूसरे का हीटर बनने की जरूरत ना है ठंड में। ऐसे खुले आम मेरे आंगन में, याद रखियो। अरे ये तो पूरी जिंदा लाश बन गया। नहीं यार, साले कल से कम खाना खिलाएंगे, इतना बड़ी मुंह रखा है इसने। बेटा जी सो सॉरी। जल्दी चलो 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 चलो। क्या सॉरी यार, बच गए नहीं सुहा हो जाते। चलो आराम से। कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। हाँ, पीछे चलो चलो चलो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से गिरना जाए जीजा जी। I love you, Lacey जी। I love you। ये लोग सजी उठने वाले हैं। ये बंदा भी ना सोते में बड़ा क्यूट लगता है यार। हाँ सिर्फ सोते हुए। ये लो तेरा जो तो क्यूट लगने वाली सेल्फी। अबे साले पिंटू, खिड़की तो बंद कर देता है यार। कैसा आदमी है यार तू?
अबे एलआईसी जी के कमरे में हम क्या कर रहे हैं? हम तो पिंटू के बगल में छत पे। अबे बेटा, अगर सेठ जी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। हे भगवान, निकल ले बेटा। अबे पिंटू, पिंटू उठ यार, गजब हो गया। अरे सोने दे भाई। अरे उठना भाई, प्लीज उठ यार। अरे यार क्या हो गया है? क्या क्या क्यों उठा दिया तूने? साले सुबह सुबह नींद खराब कर दी। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे भाई, पहाड़ ही टूट पड़ा है। बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। भाई तेरे को पता है सुबह सुबह मैं कहाँ था? अरे यार सबको पता है सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं। अब तू अपने बाथरूम के किस्से भी हमें सुनाएगा? अबे इतना प्यार तो कोई अपनी सगी पत्नी भी ना करता जितना तू मुझे जता रहा है। अबे सुन तो ले 2 मिनट। भाई मैं एलआईसी के कमरे में था, नीचे उनकी कालीन पे सोया हुआ था यार। तो क्या बात कर रहा है? हाँ। वहाँ क्या कर रहा था तू? अबे मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद तेरे बगल पे सोया था ना रात को, सुबह वहाँ पड़ा हुआ मिला ये। अरे यार अब तू कोई तोता कौवा तो है ना जो उड़ के कहीं किसी घोंसले में पहुंच जाएगा? अरे पर एक बात बता यार, कैसे भाई कैसे? मैं नीचे कैसे पहुंच सकता हूँ? रात को तेरे बगल में सोया और सुबह वहाँ। ओ समझ गया। क्या? तूने फिर वही हरकत कर दी। कौन सी हरकत? इधर आ, बता दे तुझे। चल ये देख रहा टंकी? हाँ। 6 महीने पहले तू वहां जाके लेट गया था नींद में चल के। बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के मैंने अंदर लेटाया था। अबे क्या बोल रहा है? सुबह सुबह टिका ली क्या तूने? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है और ना मुझे कभी किसी ने ये बोला है। अरे वो सब छोड़, ये बता भाई अब किसी ने देखा तो नहीं? तो भाई इससे पहले लोग हमारे पीछे दौड़े, हमने सामान बांध के यहाँ से दौड़ लेते। चल चल। नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा यार। एलआईसी जी सो रही थी और हम वहां से चुपचाप खिसक लिए। एक बात बता, तू कोई नाटक तो ना कर रहा? नहीं वैसे तो तू इलायची जी को देख के भी थक जाता है। आज तू उनके कमरे में जाके सो गया तो तेरी नीयत ठीक ना लग रही है। क्या बोल रहा है बे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? तू जानता नहीं है कि अपने भाई को और एलआईसी जी अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना तो भी हम उनकी तरफ पलट के नहीं देखेंगे, समझ रहा है? और ऊपर से हमारी मालिक की बेटी है यार। हाँ ठीक बात है, वो भी बात सही है तेरी। देख भाई आज तो बच गए, लेकिन आगे से ध्यान रखियो, अगर दोबारा पकड़े गए ना बहुत धोए जाएंगे। ये हुआ कैसे यार? कैसे पहुंच सकते हैं हम? तेरे बगल में सोए और बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हे भगवान, ये हुआ कैसे यार? अब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है दोनों मुंह में गुब्बारे दबाए हुए बैठे हैं। क्या हुआ? अपने पापा से ही पूछ। मुझसे को पूछे, अपने भाई को बुला ले, वही तेरी पैरवी कर रहा है आजकल। फिर छटक की भैया का नाम ले रहा, इलायची के पापा मत बोलो। मैं कह रहा हूँ तू अपने भाई को बोल दे एक बार, यहाँ ना घुसा करे मेरे। यहाँ छटक की भैया की बात ना हो रही है, समझ में ना आ रही तुम्हें? अरे है तो वही जड़ इसकी। क्या किया छटक की भैया ने? चुप रहो, शिश। क्या हो गया है? स्कूल के बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं दोनों। कोई बताएगा वजह क्या है, क्यों लड़ रहे हो? होना क्या था, मैं कल फिर गिर गई और इस बार किचन में गिरी थी। तेरे पापा वहीं खड़े थे लेकिन अपनी जगह से टस से मस ना हुए, और इससे भी मन ना भरा तो मेरे ऊपर से टाप के चले गए। रोली पापा, आपने फिर से मम्मी को नहीं उठाया, क्यों? थी कोई मजबूरी, ना बता सकता। कोई मजबूरी ना थी, अपनी बीवी को फर्श पे फैला हुआ देख के मजे ले रहे थे और वही फ्रिज के पास खड़े रहे। क्या बकवास कर रही है तू? तू खड़ी अच्छी ना लगती तो गिरी हुई कैसे अच्छी लगेगी? देखा, देख देख मेरे तो भागे फूट गए। रिलैक्स, चिल मम्मा। मैं समझ गई हूँ कि पापा ने आपको क्यों नहीं उठाया। ये फ्रिज के पास ही खड़े हुए थे ना? हाँ। और दोनों हाथ पीछे थे? हाँ। ओके, तो इसका मतलब पापा आपसे छुप के गुलाब जामुन खा रहे थे, है ना पापा? और जैसे आप आई तो आपको देख के डर गए और हड़बड़ी में दोनों हाथ पीछे कर लिए।
और अगर हाथ आगे बढ़ाते आपको उठाने के लिए तो ये पकड़े जाते, फिर आप लगाती इनकी क्लास। इसलिए किया ना पापा आपने ये? बोलिए। मम्मी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। सच है ये? और नहीं तो क्या, तू ऐसे गिरी पड़ी रहेगी और मैं तुझे ना उठाऊंगा। मेरे तो भाग ही खुल गए। लेकिन आज से मैं फ्रिज में ताला लगाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जितना प्यार करते हो ना मुझसे, उससे ज्यादा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ लेकिन मैंने तुझसे कह तो दिया कि मैं ना खाऊंगा। तो खाओ कसम। तेरे भाई की कसम ना खाऊंगा। फिर चटंगे भाई की कसम खा रहे हो? अपने किसी रिश्तेदार की कसम खाओ ना। मेरा रिश्तेदार अपनी बेटी इलायची के मामा की कसम खा रहा हूं कि मैं गुलाब जामुन ना खाऊंगा। हाँ ये ठीक है। चलो अब दोनों जल्दी से झप्पी पाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टट्टा ना हो रखा है, तू बता। हेलो, अरे यार यहाँ नहीं मिलती हैं सब्जियां भाई, दिमाग खराब करके रखा हुआ, इतना काम है पहले, पता नहीं कौन कॉल करते रहते हैं। प्रणाम इलायची जी, सेठ जी यहाँ पर नहीं है, वो आप बाद में आ सकते हैं। वो हमें बहुत काम है दरअसल। तो मुझे भी बहुत काम है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके लिए फर्रे बनाने हैं मुझे। जी बहुत बढ़िया, आप प्लीज अपना काम निपटा लीजिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? जीजा जी, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। अब वो क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा कि कल रात को आप मेरे कमरे में सोने आए थे। जी जी, मतलब बेड पे नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन कार्पेट पे सो रहे थे नीचे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना था या फिर सपना ही होगा, सपना ही होगा ना, और क्या होगा। रियली? जी जी बिल्कुल। तो आप मेरे सपनों में क्या कर रहे हैं? I mean, बोलिए। इलायची जी, हम क्या बता सकते हैं कि हम आपके सपने में क्या कर रहे हैं। सपना तो सपना होता है ना, अगर हम किसी के सपने में घूम सकते तो हम किसी फिल्म प्रोड्यूसर के सपने में जाते, उसे तबला बजा के दिखाते, गाना गा के दिखाते, और उसके बाद अपना मौका पा लेते। सपना तो सपना होता है ना इलायची जी। पर जीजा जी, मेरा सपना बहुत ही रियलिस्टिक था। I mean, मुझे सच में ऐसा लगा कि आप मेरे कमरे में आए, फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और उसके नहीं बाद इलायची जी, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको किससे पता? इलायची जी, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें हमारे चरित्र के बारे में पता है। हम सपने में भी किसी पराई स्त्री की तरफ ऐसे आंख उठा के नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब मुझे ही कुछ बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। Maybe I'm just too confused. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, होता है। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। संजू। आ गया यहाँ पे, क्या कर रहा है? इलायची 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 बात कर रहा है बेकार की। प्रणाम सेठ जी, हमने निपटा लिया सेठ जी, बस। क्या कर रही है यहाँ? मैं? तेरा टेस्ट हुआ आज ना हुआ? हाँ हुआ ना, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मेरे फुल मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये देख, एक बात बताऊं तुझे, है झूठ भी ऐसा बोला कर कि इंसान को 2 मिनट के लिए वो सच लगे, लेकिन तू तो शुरू ही वहां से करती है जहां से सच खत्म होता है। बात कर रही है बेकार की। हाँ ठीक है ना, पास हो जाऊंगी बस। पापा, हाँ मुझे ना आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो दरअसल कल रात को ना जीजा जी मेरे कमरे में आए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक जवान लड़की के कमरे में घुसने की? मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे लगा था, फिर बाद में पता चला कि ये तो मेरे सपने में आए थे। तू एक साथ में पूरी बात ना कह सकती है? और वैसे ये तेरे सपने में क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स लहंगे बेच रहे थे और ये ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इनकी झाड़ लगा रही थी, जिससे आप करते हो सेम टू सेम वैसे। अच्छा, बहुत अच्छा किया तूने ये। अगर ये काम ना कर रहा होता ना तो 200 रुपए से तनख्वाह से काट देता मैं। बिल्कुल काट देना नेक्स्ट टाइम। मुझे ना ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है,
इसलिए मैं जाती हूँ कि बाय। बाय 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 बाय। अबे ओ अड़चन, सेठ जी पंजाब। क्या हो गया? मुंह क्यों फुलाए बैठा है? अगर मैंने तेरे गाल पे जड़ भी दिया तो इसे आशीर्वाद समझ ले। सेठ जी आशीर्वाद के पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए। बिना बात का आशीर्वाद हमें समझ नहीं आता। तो फट लगा दे मेरी, दरोगा जी से जाकर शिकायत कर दे। बात कर रहा है बेकार की। सुन, अगली बार जब तू कोई गलती करेगा और मेरा तेरे गाल पे चढ़ने का मन करेगा तो मुझे टोक दियो। कहीं पिछली बार आपने बेवजह मारा था, इस बार ना मारो, बस हिसाब बराबर, ठीक है? और तेरा बहुत मन कर रहा है तो तू मेरे जड़ दे ना, जड़ दे। नहीं सेठ जी। ना जड़ दे कोई बात नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ जड़ दे। अरे मैं किसी का उधार ना लेता, तू जड़ दे इस बार, जड़ दे बस। मैं कह रहा हूँ जड़ दे। अरे सेठ जी ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जड़ दे ना तू। जी हम ऐसा अरे कैसे? ऐसा है या ना है उससे मुझे कोई लेना देना ना। हम नहीं कर पाएंगे सेठ जी। मैं कह रहा हूँ जड़। हम नहीं कर सकते ऐसे। कैसे ना कर पाएगा? सेठ जी हम आपको कैसे? अरे मैं कह रहा हूँ ना तू जड़ दे। सॉरी, लगी तो नहीं आपको? हमने आपको कहा था। आप एक काम करिए, ये लीजिए, हमें जड़ दीजिए प्लीज सेठ जी, करिए। अरे यार आज बहुत भूख लगी है भाई। सेठ जी ने जो काम पे पेला है ना। अरे कोई बात नहीं, आज खा ले भाई, फिर वही स्पेशल तड़का। ओहो क्या बात है, आज बड़ा खानसामा बना हुआ है। तू खा, अब खा के बता क्या खाना बनाया मैंने। क्या डाला है साले इसमें? कल भी एक अजीब सा स्वाद आ रहा था, वही स्वाद इसमें भी आ रहा है। अरे बताया तो, हींग का तड़का। देख भाई, मुझे खाना नहीं बनाना आता, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि मीठे आलू में हींग का तड़का नहीं पड़ता। अरे लगाना पड़ता है भाई, मजबूरी है। तड़के में मजबूरी? तो देख भाई, तुझे पता नहीं चलता, आजकल ना रात को तू जिन्हें हवाओं का आदान प्रदान करता ना, वो मेरी सेहत के लिए ठीक ना है, समझा? और ऊपर से खिड़की दरवाजे भी बंद रहते हैं ठंड में। देख बेटा, हवाओं का आदान प्रदान बचपन से तू कर रहा है, समझा? मेरा पेट एकदम ठीक ठाक है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं यार, हैं? इतना क्यों भड़क रहा है भाई? इतने प्यार से खाना बनाया, ले ले खा भाई खा। तू खाएगा तो मेरा पेट भरेगा। ओहो क्या हो गया भाई, आज बड़ा प्यार आ रहा है, सब ठीक ठाक? यार तेरी यही बहुत गलत बात है, अगर मैं अकेला खा लूं तो तू मुंह फुलाता है, कहता तू स्वार्थी है। अब मैं अगर तुझे प्यार से खिला रहा हूँ, तेरे उसमें भी अंटीने खड़े हो रहे हैं यार। अच्छा यार, क्या हो गया? खा ले यार, चुपचाप शांति से खाना, तू भी खा ले। क्या व्रत रखा है क्या? मैं ना खा सकता। क्यों? सब्जी कम है ना, तो तू पहले खा ले, अच्छे से पेट भर के खा ले, मैं बचा खुचा मैं खा लूंगा। अब तेरे खाने से पहले मेरा खाना तो पाप है ना, नकली सही लेकिन हूँ तो तेरी पतली। साले तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? कहाँ है बोतल? बोतल? कौन सी बोतल? साले तुझे खाने से पहले टिकानी है ना? ओ टिकानी, हाँ हाँ टिकानी यार। ये है बोतल, देख। भाई यार क्या बात है यार, तू तो मतलब कमाल इंसान है, कितना समझदार है, सब समझता है। हाँ तो मुझसे कुछ सीख ले, साले तू सुधरेगा नहीं कभी। खा खा खा, तू खा। और इसके पैसे कौन देगा, तेरा बाप? हाँ तू यार पिंटू हद करता है यार, मतलब कमाल है तू यार। हाँ तड़का फैल गया, हो गया काम भैया। इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कांड हो रहा है। कौन है जी? भूत तो ना है? ना, इस वक्त भूत ना हो सकता। एक मिनट।
अरे कसौटे तू ये बता एक बात, इस वक्त पिशाच बना क्यों घूम रहा है? शेर जी, ये देखो कलकत्ता से स्पेशल रसगुल्ले आए, एकदम रसीले। इनको देख के तुम्हारी याद आ गई कूलर खा के। मैं तुझे रसीला देख रहा हूँ, बात कर रहा है बेकार की। अरे यार मेरे कहने का मतलब है तुमको भी तो, अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, तुमको भी तो मीठा खाने का शौक है तो तुम्हारे लिए ले आया। ना 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 ना, ये कसौटे समझ ना रहा है। अगर मैंने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खाते मुझे करू न देख लिया, आय 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 आय, तो मेरे मुंह से रसगुल्ले के साथ साथ मेरे दांत भी बाहर निकाल देगी। समझ ना रहा है तू? शेर जी तुमने कभी बताया ना सेठानी तुम्हें इतना तबीयत से होती है? अरे मेरी शुगर बढ़ गई है इसलिए टोकती है, समझ रहा है तू? अरे तो यार एक आधा खा लोगे तो पसीने की जगह चाशनी ना टपकने लगेगी शरीर से। अरे इतना प्यार से लाया यार तुम्हारे लिए, खा लो यार। अच्छा अब तू कह रहा है तो खा लेता हूँ ना ना, लेकिन अपने हाथ से ना, तेरे हाथ से खाऊंगा। क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अरे ना ना, मेहंदी ना लगी है। बात ऐसी है कि जब भी मैं कोई रसगुल्ला कोई मिठाई निकाल के खाता हूँ ना, उसी वक्त जो है करू आ जाती है। अक्सर ऐसा हुआ है और वो धम्म सा कर जाएगी, फिर कहती है मुझे उठाओ। अब बता, उसी हाथ से अगर मैं उसे उठाऊं जिस हाथ में मेरी चाशनी लगी है, तो मेरी चाशनी उसके हाथ में ना लग जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि मैंने कोई मिठाई निकाल के खाई है। अरे यार तो कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ यार। चल खिला। बोलो आ। अब जब खा ही रहे हो तो एक ही क्यों खाना? इलायची के पापा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।